मुझे बहुत अफसोस है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक पॉलिटिकल अलाय उनके साथी रहे। पिछली असेंबली में सुखपाल सिंह खैरा केजरीवाल साहब ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी के बनाकर रखे। वहाँ इनके कोई सीरियस डिफरेंसेस हुए होंगे भगवंत मान के साथ। भगवंत मान पार्टी प्रेसिडेंट था, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और आज जिस हद तक जा रहे हैं कोई सोच भी नहीं सकता। एक पॉलिटिकल लीडर को आपने एक क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी, आपको पता था बेल होनी। ही इज नॉट अ क्रिमिनल। आपने एक कश्मीर सिंह नाम का आदमी है, उसकी वाइफ से एक बयान ले लिया कि जी कुछ अनपछाते लोग हमारे घर आए और हमें मारने की धमकी दी। और अब जो पता चला है कि ऑफ लेट, क्योंकि कल उनकी तारीख थी और 195A में सारी पार्टी इस व्यू की थी कि उनकी बेल हो जाएगी, देयर इज नथिंग मेजर इन इट। मगर उसमें कह दिया कि राजस्थान पुलिस गई हुई है, क्योंकि उसमें हमारे पास ये संकेत आए हैं कि ये लोग जो भेजे थे ये लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के भेजे हुए लोग। आप ये देखिए, जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से आप सरकार की गवर्नमेंट में जेल्स में हैं। वो अपनी डायरेक्ट इंटरव्यूज देते हैं नेशनल चैनल्स को। वो तो आप तहकीकात नहीं कर पाए। और जो आदमी लोगों की लड़ाई हर रोज लड़ रहा है, आपकी जो को कमियां पेशियां हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, आप उसके खिलाफ इस एक्सटेंट तक चले गए। ये बात हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो सुनी थी होते हुए, या आज भी हो रही। मगर हिंदुस्तान में जो महात्मा गांधी का देश, जहां हमारा पूर्ण फेथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर भी है, मैंने रिक्वेस्ट, आज हमारी अपील है टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, आप इंटरवीन की। ये ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस भगवंत मान डायरेक्टली कर रहा है, चीफ मिनिस्टर कर रहा है, इसको रोकिए। इसका बहुत खतरनाक इसका अंजाम निकलेगा। अगर ये बात ऐसी ही चली गई तो फिर तो जिसकी गवर्नमेंट आएगी दूसरे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तो किसी हद तक ले जाएगा। तो ये एक बहुत अफसोस की बात है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट जमानत दे, उसी रात 2 बजे आप एक बयान लेकर उसका एक नई दफा लगा दीजिए। और जब अब बेल होने वाली, आप फिर आप कह दीजिए हमारी पुलिस राजस्थान गई हुई है। को राजू नाम का आदमी पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर ला रहे हैं। वहाँ से भगवानपुरी के साथ लॉरेंस बिश्नोई ने आदमी भेजे। अगर उन्होंने आदमी भेजे होते तो आदमी वापस ही आ जाते। उस दिन तो कहीं पुलिस ने ये बात ही नहीं कही कि वहाँ, अब ये भी बात कहीं आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हमारे रात फायर की है जी वहाँ। पहला जो दफ़ा 195A में तो इसका जिक्र ही नहीं हुआ। उसका बेटा आफ्टर थॉट है। उसका मतलब है कि ये एक मैसेज है कि किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट को हम बात ही नहीं करने देंगे। तो ये पंजाब कांग्रेस भी और पंजाब के लोग विशेषतौर, पंजाब के लोगों ने कभी भी ज्यादतियाँ झेली नहीं, और इसकी बड़ी कीमत भगवंत मान को और आपको इस पार्लियामेंट इलेक्शन में देनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहूँगा, एक तरफ तो अब इंडिया ब्लॉक के आप हिस्सेदार, दूसरी तरफ आप उन्हीं पार्टियों के जिसके हिस्सेदार हो आप, उनके साथ अगर ये आपका रवैया है तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो है सूबे का, उसके साथ आपकी पुलिस और आप क्या नहीं कर सकते और क्या नहीं करते हो। तो ये मेरा सवाल। तो अच्छा, इंडिया अलायंस की आपने बात की है सर, लेकिन क्या आपकी इसमें कोई अलायंस को लेकर चर्चा हुई? अभी मीटिंग चल रही है, क्या पक्ष लिया गया है? बहुत कुछ चर्चाएं चल रही हैं। सारी चीज़ हमने अपनी पार्टी हाईकमांड को बता दी है। हमारा स्टैंड कांग्रेस का भी और मेरा भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिस स्टैंड पर मैं आ गया था उसी स्टैंड पर आज हैं, तो उसी पर ही हम टिके हुए हैं। सारा पार्टी का पंजाबी जो है और कांग्रेस का जितना वर्कर है वो जो चाहता है आप भी चाहते हो, क्योंकि आज हमारे नए प्रभारी जो हैं देवेंद्र यादव जी आ चुके हैं, 2 दिन से इधर बैठे हुए हैं। आज भी चर्चा उनकी सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के साथ चल रही, कल भी चलेगी। तो इसमें बेटर ये है कि ये अपना जो मैसेज है इधर से वो ऊपर, उनके पास क्लैरिटी है कंप्लीट, मगर हम
खुद ही हमने राय दी थी कि आप नीचे तक, अगर आप अकेले हमारी 32-33 लीडर्स की बात ही मत सुनिए, आप एमपीज़ की बात ही ना सुनिए, एमएलएज तक ही मदूद ना रहिए, एक्स एमएलएज हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सभी यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, एनएसयूए के हैं, महिला कांग्रेस है, इंटेक है, सेवा दल है, सारे अपने जो विंग्स हैं उन पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, उनके सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखकर ही आप अपनी बात रखें। सो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बाजवा साहब, इसकी रिपोर्ट जो है, यादव साहब, बाजवा साहब